और वहीं एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार अलवर में नशीले कारोबार के अलावा अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। गुजरात सहित अन्य राज्यों से अलवर में कारोबार करने के लिए आए व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी और लूट करने वाले शातिरों पर शिकंजा कसा गया है। हाल ही गुजरात के व्यापारी को लूटने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के अनुसार नशीले पदार्थों का कारोबार कर रहे लोगों पर भी पुलिस की निगरानी जारी है। लास्ट ईयर जैसा कि आपकी जानकारी में अब तक पूरे साल में 25 प्रकरण दर्ज हुए थे और इस साल 70 से ऊपर प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और विशेष अभियान में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 2 कमर्शियल क्वांटिटी के सीजर भी हमने किए हैं, उसमें भी जो हमारे पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या उन कमर्शियल क्वांटिटी के सीजर के अंदर किसी ने कोई क्राइम प्रोसीड्स को किसी जगह इन्वेस्ट किया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर को नोडल बनाया है। जो प्रकरण हमने जिसमें हमने चालान पेश भी कर दिया, उसमें भी हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन वापस से नए सिरे से हम करेंगे। जहाँ तक बात है आर्म्स एक्ट की, आर्म्स एक्ट में अब तक हमने 13 प्रकरण विशेष अभियान में दर्ज कर लिए हैं और आने वाले समय में और भी जो अवैध हथियार के इनपुट हमारे पास में आ रहे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपील जरूर आप जारी करें। यदि आपके पास में कोई भी सूचना है जिसमें किसी साइबर ठग ने या किसी अपराधी ने गैर कानूनी तरीके से कोई आपराधिक कृत्य करके कोई संपत्ति अर्जित की है, उसकी सूचना हमें दें। नए कानूनी प्रावधानों के तहत 107 बीएनएसएस की कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले की जो 107 की कार्रवाई है, प्रदेश में टॉप जिलों में अलवर जिला है और अभी मैक्सिमम जो हमारे 107 की कार्रवाई है वो कोर्ट में प्रक्रिया के अंदर है। कुछ में समन जारी हो गए हैं, कुछ में प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही है। आने वाले समय में अटैचमेंट की कार्रवाई भी सभी केसेस में कंप्लीट की जाएगी। इस संदर्भ में जो हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है डीजी साहब से, वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो लीगल प्रोसेस के तहत उसको एक्सपेडाइट किया जाए। सर, अलवर में लगातार पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क मामले जारी हो रहे हैं। देखिए, इस संदर्भ में आपको मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, जब इस तरह के सेंसिटिव केसेस आते हैं उसमें यदि सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है ओएस एक्ट में प्रकरण दर्ज करने का, तो आपको हम इसकी जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ होती है वो हमारी निगरानी की बात होती है। उस संदर्भ में हमारी मानक प्रक्रिया बनी हुई है, उसमें और कोई मैं कमेंट आपको नहीं करता।